आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 9 कॉन्टिन्यूटी, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहां पर है द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसकी डिसकंटिन्यूटी आपको बतानी है कहां पर है। तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, अगर आप इसको देखें तो यहां पर x 0 और 1 के बीच में है, 1 से 5/2 के बीच में है, 5/2 से 4 के बीच में है। मतलब एक्सट्रीम में आपका 0 है, एक्सट्रीम राइट में आपका 4 है। इसके बीच में यहाँ 1 भी आ रहा है, यहाँ पर 5/2 भी आ रहा है। ध्यान रखिए 5/2 जो होता है वो 2.5 के बराबर होता है। तो इसके दरमियान अलग अलग फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 5/2 आंसर में है, 5/2 है, 1, 5/2, 4, 0, 4। तो सभी पे हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो सारी जो इसमें कहानी है वो है पूरे पे चेक करना है जी, राइट। तो चलिए अब आप देखते हैं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में क्या है, ये 2√x है और 2√x आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह पे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि साहब ये तो कॉन्टिन्यूस है। 1 और 5/2 के बीच में आइए, आपका 4 - 2x है। 4 - 2x ये एक अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है और आप जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है आपका हर जगह पे। तो 1 और 5/2 के बारे में भी बात कर ली। अब 5/2 और 4 के बारे में बात करें, 2x - 7, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी। तो ये सारी कॉन्टिन्यूटी तो आपको मिल रही है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इन पे हम चेक करेंगे। 0 और 4 पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जहां पर परिवर्तन हो रहा है 1 और 5/2 इसी पे चेक करेंगे। तो 1 पे चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं 1 पे और राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं 1 पे। तो x बराबर हम 1 लेंगे तो 1 - h करेंगे, x बराबर 1 + h करेंगे। अब 1 के अगर हम पीछे जाते हैं तो 2√x यूज करेंगे, तो 2√x की जगह 1 - h। अब 1 के ऊपर आ रहे हैं तो आप 4 - 2x यूज करेंगे, 4 - 2 × 1 + h कर दीजिए इसको। अब यहां पर आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं वैसे, ये h टेंड्स टू 0 कर दीजिए इसको, तो ये 2 ही आएगा। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 हम इसमें भी लगा रहे हैं, इसमें भी लगा रहे हैं। ये तो 0 हो गया, तो √1 1 ही होता है, 2 हो गया ये। यहां पर भी आप 0 कर दीजिए लिमिट लगा के, तो 4 - 2 2 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपकी ये दोनों बराबर हो गई, देख लीजिए। तो 1 पे तो आपकी कोई दिक्कत है नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो जहां जहां 1 है इसको तो हम हटा देते हैं, ये नहीं है। अब 5/2 पे चेक कर लेते हैं। लग रहा है कि 5/2 पे होना चाहिए, तो इसका क्लियरेंस कर देता हूं मैं। 5/2 पे चेक कर रहे हैं जी, यानी x बराबर 5/2 - h रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x बराबर 5/2 + h रखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। अब 5/2 - h यानी कि 5/2 से इधर जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब 4 - 2x यूज करेंगे और x की जगह आपको 5/2 - h डालना है। 5/2 + h यानी 5/2 के ऊपर जा रहे हैं, तो 2x - 7 यूज करेंगे, तो 2 × x की जगह 5/2 + h रखेंगे और साथ में -7 ऑलरेडी आपका है। तो 4 - 2 × 5/2 और प्लस 2h हो गया जी। ये तो 0 हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये -1 आ गया। यहां पर क्या है, इसको 2 × 5/2 + 2h -7, ये तो 0 हो गया, 2 2 कैंसिल, 5 - 7 यानी कि -2। ये -1 और -2 दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब ये 5/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। बस यही इसका उत्तर है। ये आपको दिया है 3 फंक्शन है। एक इसमें जो π/2 जब है x बराबर π/2, तो ये a है। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है इसमें क्या करना है। x < π/2 है तो ये लेना है, x < π/2 यानी कि ये π/2 है। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये यूज करना है, आगे की तरफ जाएंगे तो ये यूज करना है। तो इसको मैं फटाफट बता देता हूं, क्योंकि इस तरीके के काफ़ी सवाल हम कर चुके हैं एक एक करके। पहले मैं आपको π/2 - h करके दिखाता हूं। π/2 - h, तो x की जगह लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं, π/2 - h रखेंगे x की जगह। अब π/2 - h मतलब ये वाला इस्तेमाल करेंगे, 1 - sin² x की जगह π/2 - h डिवाइडेड बाय 3 cos² π/2 - h। ध्यान रखिएगा, cos 90 - थीटा या sin 90 - थीटा ये दोनों अपने काउंटर पार्ट यानी कि सप्लीमेंट्री के इक्विवेलेंट होते हैं।
यानी कि साइन पाई बाय 2 माइनस एच साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो 1 माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया आपका 3 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, राइट। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया जी, 1/3 आ गया, ये 1/3 आ गया। अब आप जब अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली आपने तो ये मिल गया, इसको हम अभी उपयोग करेंगे। अब आप आइए राइट हैंड लिमिट पे, क्योंकि पाई बाय 2 राइट हैंड लिमिट पे क्या करना है आपको, मैं जरा इसका कलर चेंज करूं। जो राइट हैंड लिमिट है इसमें x की जगह आपको पाई बाय 2 प्लस एच रखना है, ये रखना है ना, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि पाई बाय 2 से ऊपर पे ये यूज करना है। तो b इंटू 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय ये है पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच रख रहे हैं, इसको स्क्वायर में बाद में करता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2h, ये इससे गया पाई और पाई इससे गया, माइनस 2h का होल स्क्वायर है, यानी कि 4h स्क्वायर हो गया ये। अब 1 माइनस साइन, अब साइन 90 प्लस थीटा एड शुगर टू कॉफी देख लीजिए, एड शुगर टू कॉफी, तो यहां पर आपका साइन 90 प्लस थीटा पर वैसे तो कॉस होगा, लेकिन क्योंकि यहां पर केवल एड शुगर साइन ही पॉजिटिव होता है, तो ये भी यहां साइन पॉजिटिव तो होना चाहिए, ठीक है जी, ये साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आपका बनेगा 1 माइनस ये कॉस एच, बी ऑलरेडी है, 4h स्क्वायर ऑलरेडी है, बी और 4h स्क्वायर को अभी मैं लिखता हूं, लेकिन 1 माइनस कॉस एच को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। अब इसका मतलब आपको h स्क्वायर बाय 4 चाहिए, h स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया, 4 यहाँ रख लीजिए, 4 ऑलरेडी है, 4 आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा, तो क्या बना ये साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर, लिमिट लगा दीजिए, ये 1 हो गया, तो b इंटू 2 बाय ये 2 2 4 कर दीजिए, तो 4 2 8, b बाय 8 आ गया ये, तो b बाय 8 आ गया। इसको किसके इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करना है, तो b बाय 8 को आप कर दीजिए 1/3 के बराबर, b हो गया आपका 8 बाय b, और ये किसके बराबर है, a के बराबर है ना, तो आपको a मिला 1/3 और b मिला आपको, इसको ऊपर ले जा लीजिए, b यहां से मिला 8/3, तो a 1/3 b 8/3 ये आ गया जी, ये है इसका उत्तर। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बतानी है। अब इसमें क्या है कि जब ऐसा है x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अगर आप ये 1 मान के चलें तो इससे नीचे जाएंगे तो ये यूज करेंगे, 1 और 3 के बीच में रहेंगे तो आप ये यूज करेंगे, और 3 के ऊपर जाएंगे तो ये यूज करेंगे, तो 1 2 3। अब चेंज कहाँ हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है, देखिए 1, और ये 1 है मेन कॉन्टेंशन और 3 है, तो इसमें करना आपको कुछ नहीं है, आपको ये पता है कि भाई ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये सब हम ये डिस्कशन तो आपको करना ही करना है सारा का सारा, अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए। हम क्या करेंगे, इसको 1 पे और 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि यही तो पॉइंट आंसर में भी यही है, तो 1 और 3 पे ही चेक करेंगे। 1 पे चेक कर लेते हैं, तो 1 पे चेक कर रहा हूं मैं, x बराबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी जी इसकी, x बराबर 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच करेंगे तो मतलब आप किस जगह जा रहे हैं, इस जगह पे जा रहे हैं, ये 1 से कम की बात है ना, तो ये वाला यूज करेंगे, 1/5 और 2 इंटू 1 माइनस एच, एक्स की जगह 1 माइनस एच रख रहा हूँ प्लस 3, तो क्या मिला इससे। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको सीधा 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको हमेशा जब करना है तो खोल के करना है, तो ये हो गया, इसको हटा दीजिए, 2 + 3 5, 5/5 बराबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ फटाफट। और राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए जी, राइट हैंड लिमिट पे क्या है, अब क्योंकि आप 1 से ऊपर निकल गए तो आपको 6 - 5h यूज करना है, x को 1 + h रखना है, लेकिन रखना किस में, इसमें 6 - 5h में, तो ये हो जाएगा 6 - 5, x की जगह 1 + h रख दीजिए, तो ये हो गया, इसको 0 कर दीजिए, 6 - 5 1 हो गया ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो गई। इसका मतलब 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसको, या इन्होंने कहा कि डिसकॉन्टिन्यूटी किस पे है, डिसकॉन्टिन्यूटी, तो जहां 1 वाला ऑप्शन है ये तो हटा दीजिए। अब हमको चेक करना है या x बराबर 3 पे है या नन ऑफ दीज है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी इस पे तो है नहीं, तो सीधा ये आंसर आप टिक कर सकते हैं अगर आप के पास समय कम है, क्योंकि यहीं से मिल गया हमको आंसर ना, क्योंकि 1 पे तो ये डिसकॉन्टिन्यूस, 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये दोनों हट जाते हैं। नन ऑफ दीज का मतलब क्या है कि भाई 1 की को भी आप डिनाई कर रहे हैं, तो इसको तो आप
इंक्लूड वैसे ही हटा देंगे, लेकिन x बराबर 3 ही बचता है। इसमें हमने चेक नहीं किया, लेकिन आंसर आप इसको कर सकते हैं क्योंकि ये नलीफाई हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं x बराबर 3 पे आपको करके दिखाऊंगा। इसको हटा देता हूं। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको x बराबर 3 पे देखेंगे। x बराबर 3 पे क्या होगा जी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा और राइट हैंड लिमिट निकलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में x बराबर 3 माइनस h रखेंगे, राइट हैंड लिमिट में हम x बराबर 3 प्लस h रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जब जाएंगे तो 6 माइनस 5x रखेंगे, तो 6 माइनस 5 इंटू ये 3 माइनस h रख दीजिए। राइट हैंड लिमिट में हम x माइनस 3 यूज़ करेंगे, तो x की जगह 3 प्लस h रख दीजिए माइनस 3। तो यहाँ क्या मिला आपको, ये तो आप इसको हटा दीजिए, ये h है आपका, h टेंस, और यहाँ फिर लिमिट h टेंस टू 0 भी लगाएंगे आप, तो ये तो आज का 0 तो 0 हो गया। ये क्या है, 6 माइनस 5, इसको भी हटा दीजिए, 5 से 15, इसको कर दीजिए 15, -9 आ गया जी। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये आपका -9 आ रहा है, ये 0 आया तो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स 3 जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन fx ये इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो हम क्या करेंगे, हमको a निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए और चेक क्या करना है, 1 पे ही परिवर्तन हो रहा है तो x बराबर 1 पे चेक कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम करेंगे x को 1 माइनस h, राइट हैंड लिमिट पे हम करेंगे x को 1 प्लस h। वही तरीका जो अभी तक हमने अपनाया है वही हम किए जा रहे हैं। 1 माइनस h मतलब आप जब पीछे की तरफ गए तो इस पे रखेंगे, तो 5 1 माइनस h माइनस 4, 1 प्लस h किस में रखना है, इसमें रखना है, 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a 1 प्लस h। तो ये कितना बना आपका, इसको तो हटा ही दीजिए आप, ये हो गया 5 माइनस 4 यानी कि 1। इसमें इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि 0 हो जाएंगे ना, 4 प्लस 3 है, दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। तो 4 प्लस 3a बराबर 1 हो गया, 3a बराबर 1 माइनस 4 हो गया या कि माइनस 3 हो गया, a बराबर आपका -1 आ गया। a बराबर -1 ये इसका उत्तर हो गया। इस पे ये जो वैल्यू है a की कॉन्टिन्यूटी होगी, कॉन्टिन्यूस होगा हर एक पॉइंट जो डोमेन आपको दिया है 0 से लेकर 2 तक का। यहां पर आपको सेम चीज करनी है, k निकालना है ये, और साइन ऑफ cos x माइनस cos x पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, अगर x पाई बाय 2 नहीं है तो इसमें भी यही करेंगे। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और उसको बराबर कर दीजिए। आप किससे करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर होने वाली है, इसको मैं करके दिखाऊंगा। तो होना ये है कि क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी है, क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है। तो या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पे चेक करना है तो पाई बाय 2 माइनस h रख के करिए, या पाई बाय 2 प्लस h रख के करिए, ये आपके ऊपर है जी, ये दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप निकालेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट, उसको इक्वेट किससे करना है, k से। तो इसकी जो लिमिट निकलेगी इस फंक्शन की वही आपका आंसर होगा क्योंकि वही k होगा। ठीक, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। तो देखिए साइन cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में ले रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस h रख दीजिए जी x की जगह। डिनोमिनेटर पहले मैं आपको बता दूं क्या आएगा, तो ये है पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h, यानी पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस प्लस 2h। ये गया, ये से कट गया 2h और इसका स्क्वायर है जी, तो 2h स्क्वायर यानी कि 4h स्क्वायर, तो इसकी जगह तो आपका 4h स्क्वायर आ गया। अब ये जो बना आपका ऊपर वाला, ये इसको देख लेते हैं। साइन कॉस पाई बाय 2 माइनस h रख रहे हैं, आप ये भी रख सकते थे, पाई बाय 2 माइनस h, और ये बना आपका माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस h। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन ऑफ साइन h, और सब जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, ध्यान रखिएगा आप हर जगह हर एक स्टेप में। तो साइन साइन h हो गया ये, और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन h हो गया ये, यहां तक बन गया। अब आप देखें कि ये है साइन ऑफ साइन h
और माइनस साइन एच। इसको आप देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन ऑफ सी है जिसमें सी ये है, और माइनस साइन ऑफ डी है जिसमें डी आपका एच है। तो ये क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस बी डी बाई 2। फिर से समझ लीजिए, ये वैसे याद रखना आपको सारी चीज़ें। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। ओके, तो यही हम यहाँ पर करेंगे। तो इसको ये क्या बनेगा, 2 साइन क्या हो गया, साइन एच माइनस एच, तो साइन एच माइनस एच बाई 2 हो गया ये। और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, साइन एच प्लस एच बाई 2। हर जगह लिमिट एच टेंड्स टू 0 आप लगाते रहिएगा। और नीचे क्या है जी, आपका 4h² है। ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास नीचे जो 1/4h² ये चलता चला जा रहा है, राइट। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये तो आ गया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ये होता 1। तो ये जो साइन वाला टर्म है, ये वाला, केवल इसके बारे में बात करिए आप। इसमें क्या करेंगे, हम अपने आप ये वाला टर्म नीचे लाएंगे, साइन एच माइनस एच डिवाइडेड बाय 2। ये अगर लाएंगे हम तो ऊपर आपको साइन एच माइनस एच बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए, ये क्या हो गया, साइन थीटा बाई ये साइन थीटा हो गया पूरा, ये भी थीटा हो गया, साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट लगाएंगे एच टेंड्स टू 0, तो ये तो 1 हो गया, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये 2/4h² आपके पास ऑलरेडी है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ तक तो चला गया, इस जगह तक हो गया। अब आपके पास क्या बनता है, साइन एच माइनस एच, साइन एच माइनस, ये बेसिकली ऐसा है, साइन एच माइनस एच बाई 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एच माइनस एच बाई 2, इसके साथ भी, क्योंकि साइन एच ऑलरेडी दिख रहा है तो इसके साथ भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ करेंगे, ये सब चल रहा है जी, ये इसको हटा दीजिए, साइन एच माइनस एच, तो ये साइन एच बाय 2 माइनस एच बाई 2 हुआ ये यहाँ तक। अब यहाँ पर क्योंकि साइन एच बाई 2 है तो यहाँ पर मैं एच इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एच क्यों, क्योंकि मुझे ये साइन एच चाहिए, साइन एच बाई एच, और यहाँ पर भी ऊपर एच हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, एच साइन एच, इस एच और इस 2 को यहाँ ले लीजिए, इस साइन एच और एच को यहाँ ले लीजिए, माइनस एच बाई 2। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए आप, एच टेंड्स टू 0, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए एच इस पे भी लग रहा है, एच इस पे भी लग रहा है। अब जो मैंने आपको बताया कि ये जो साइन के नीचे हमने इंट्रोड्यूस किया था ना, ये वाला जो टर्म है, ये तो ऑलरेडी 1 हो गया। लेकिन आपके पास क्या बचता है, एक तो आपके पास ये साइन एच माइनस एच बाई 2 ये ऊपर बचा था, बाकी जो मैंने आपको बताया था वो सारे टर्म्स तो यहाँ रहेंगे। लेकिन इसके लिए अगर आप साइन एच बाई 2 कर लीजिए इसको, और माइनस एच बाई 2 कर लीजिए। अब क्योंकि यहाँ एच है तो एक एच यहाँ इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कि यहाँ कर दीजिए, इस पे लगा दीजिए लिमिट साइन एच बाई एच, तो ये हो जाएगा आपका 1। लेकिन जैसे ये 1 होगा, एच बाई 2 माइनस एच बाई 2 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। जो कॉस वाला टर्म आया था अभी मैंने आपको दिखाया था, ये तो खैर 1 कर दिया था हमने, ये वाला इसको हटा दीजिए। लेकिन ये जो टर्म है इसने आपको 0 दे दिया। तो कुछ भी करते रहिए, ये जो टर्म है आपका 0 देगा, ये वाला टर्म जो मैंने आपको बताया। तो फाइनली ये सारा टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 0 हो जाएगा। बाकी जो आपको मैंने बताया 2 और नीचे 4h², उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यही इसी ने 0 दे दिया। तो 0 हो गया ये, और ये किसके बराबर करना है, k के बराबर। यही इसका उत्तर है जी, 0 बराबर k। अब ये जो सवाल है ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, और इसमें आपको ये बताना है कि कहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है। वैसे इसका उत्तर मैं पहले बताऊंगा आपको, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसे होगा। देखिए डिसकॉन्टिन्यूस है केवल x बराबर +-1/9 पे, इसका मतलब +1/9 पे चेक होना है, प्लस -1/n पे चेक होना है। n कहाँ है, z जो ऑल नंबर्स है यानी इंटीग्रल नंबर्स है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो x बराबर 0 पे भी है ये। अब पहले इसका ग्राफ देखिए, पहले मैं आपको उत्तर दिखा देता हूं, ताकि आप अगर खुद करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसका सारा जो रोल है, इसका सारा जो मुद्दा है वो ये है कि पहली चीज़ उठाइए,
मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस देखिए x जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको पॉजिटिव x मिलता है, x लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव x मिलता है ना? ये आपने सीखा हुआ है, x और माइनस एक्स। इसका मतलब ये है कि जब x हमेशा मॉड x, यानी मॉड x क्या बना आपका ये, या x या माइनस एक्स, 0 और 0 से नीचे या 0 से ऊपर, लेकिन मॉड x हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये 1 दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप 2 की बात कर रहे हैं और ये यहां पर ये 1 है। इसका मतलब कि -1 से नीचे और 1 से ऊपर मॉड x क्या हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है, प्लस एक्स भी हो सकता है। और अगर आप इसको ग्रेटर देन 1 करें और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 करें तो x तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो साइन चेंज हो जाता है। इसको -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन हो गया x के, ये साइन चेंज हो गया ना, तो आपका साइन चेंज अगर अब यहाँ पर हुआ तो x लेस देन 1 हो गया, x लेस देन -1। तो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, ये आपको पहली चीज बता रही है। तो जब भी आप -1 से इधर जाएंगे तो आपको ये यूज करना है, 1 से ऊपर जाएंगे तो आपको ये यूज करना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। ये है आपका मॉड x 1/n और 1/n के नीचे है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं और आपसे कहूं चलिए इसमें 2 रखिए, n की जगह 2 रखिए, तो मॉड x किसके बीच में है, आपका 1/2, और यहां 2 रखेंगे तो 1/2 - 1 यानी कि 1 के बीच में, लेकिन इसके बीच में। लेकिन जब आप इसका मॉड हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर आपका -1 है, यहां 1 है, तो जैसे ही आप मॉड हटाएंगे तो आप -1 और हाफ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और जब x या तो आप पॉजिटिव लेंगे, या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं और इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ माइनस ये हाफ कर देता हूँ, हाफ और 1 के बीच में बात कर रहे हैं। तो अगर ये एरिया हो तो आप क्या यूज करेंगे, 1/n²। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस जगह पे 1/n² आप यूज करेंगे। हाँ, तो एक तो ये हो गया, मतलब जब आप 3 यूज करेंगे तो फिर ये एरिया आ जाएगा इस तरीके का, ऐसा एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको ये एरिया पे ध्यान देना है, और x0 पे तो 0 है ही ये। हाँ, तो अब आप आते हैं एक एक करके, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप x लेस देन -1 और 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो खैर कॉन्टिन्यूस हो गया, 1 और -1 और 1 के बीच में, क्योंकि ये आपका फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। x जब 1/n और 1/n-1 के बारे में बात कर रहे हैं तो 1/n², ये भी कांस्टेंट है, 1/n² में 2² रख रहे हो आप, है ना, 1/3² रख रहे हो, ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कर रहे हैं x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पे। तो अगर x बराबर -1 पे अगर आप चेक करें तो आपको क्या मिलता है, x बराबर -1 पे अगर आप चेक करते हैं तो देखिए -1, एक बार आप क्या करेंगे, -1 -h करेंगे। तो आप मैंने आपको क्या बताया था, -1 से नीचे आपको 1 यूज करना है, 1 के ऊपर भी 1 यूज करना है। तो -1 के नीचे जा रहे हैं तो सीधा 1 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप -1 के इधर जा रहे हैं तो आपको 1/n² यूज करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट पे। तो 1/n², अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो गया, 1/4। तो कहने का मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं तो 1 आ रहा है, राइट में जा रहे हैं तो आपका 1/4 आ रहा है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। x बराबर 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया जी। अब x बराबर, ये मैं बहुत फास्ट तौर पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर आप जरा x बराबर 0 पे आ जाइए। अब जब 0 पे आए तो आपको ये देखिए, आप 0 पे आए तो यहाँ पर -1 है, यहाँ 1 है, इसके नीचे और इसके ऊपर तो आप 1 यूज करेंगे। लेकिन इसके इधर और इसके इधर यूज जाएंगे तो आपको एक जगह 1/n- यहाँ 1/n-1 यूज कर, जब इसकी तरफ जाएंगे तो 1 - n का होल स्क्वायर यूज करना है, 1 - n बेसिकली 1 - n-1 n² यूज करना है, और यहाँ भी 1/n² यूज करना है। मतलब इधर और इधर दोनों में आप 1/n² यूज करेंगे, 1/n² यूज करेंगे। लेकिन हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी।
लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 1/n माइनस एच और राइट हैंड लिमिट होगी 1/n प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट जब इस तरफ जाएंगे तो आप क्या यूज करेंगे 1/n माइनस 1, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था n माइनस 1 का होल स्क्वायर ये इस जगह पे आएगा। और जब राइट हैंड पे जाएंगे तो आप इसको, क्योंकि ये तो यहाँ पर n का स्क्वायर होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये यही बात जो लागू होगी जीरो पे वही आपकी लागू होगी x बराबर 1/n माइनस पे, मतलब माइनस 1/n पे, और x बराबर प्लस 1/n पे। ध्यान रहेगा ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया आपका, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे ही 1/n स्क्वायर यूज किया तो जब हमने n माइनस एच, जब हम n माइनस इस तरफ गए तो 1/n माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, इस तरह गए तो 1/n स्क्वायर हो गया, तो ये तो मैच करेंगे ही नहीं कभी भी। x/0 पे मैंने अभी आपको बताया कि ये डिसकंटिन्यूअस है। और दूसरा ये है कि जब हम -1/n यूज करेंगे तब भी आपका 1/n माइनस 1 एक जगह हो जाएगा, एक बार 1/n हो जाएगा, तो ये कभी मैच करेंगे ही नहीं आपस में। तो इसका मतलब ये है कि ये डिसकंटिन्यूअस है प्लस माइनस 1/n पे, जीरो पे तो खैर बता ही दिया आपको, और ये इसका उत्तर रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये इतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास तौर पे 12th के हिसाब का नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह की या फिर IIT की कर रहे हैं, उसके समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।